नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी शिवसेना के नेताओं पर लगातार शिकंजा कस रही है और अब शिवसेना के एक और नेता और विधायक ईडी की रडार पर आ चुके हैं। दरअसल रविंद्र वायकर जो कि शिवसेना के विधायक हैं, उनसे ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जिसमें रविंद्र वायकर से ईडी ने पूछताछ की है। और आपको बता दें, इससे पहले भी ईडी शिवसेना के कई नेताओं से महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रविंद्र वायकर उन शिवसेना के नेताओं में से एक हैं जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं और बताया यह जाता है कि दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ रविंद्र वायकर के व्यापारिक संबंध भी है, जिसका खुलासा बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से किया गया। फिलहाल आपको बता दें, रविंद्र वायकर से करीब 8 घंटे तक ईडी ने ये पूछताछ की है और वायकर जागेश्वरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। तो 8 घंटे की इस पूछताछ में ईडी को क्या कुछ हाथ लगा है कि ईडी के अधिकारी ही खुलासा कर पाएंगे, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल 8 घंटे जरूर ईडी ने तमाम सवालों के जवाब रविंद्र वायकर से जानने की कोशिश की, लेकिन ईडी की पूछताछ में उन्होंने सवालों का कोई सटीक जवाब नहीं दिया। ईडी को सही जवाब नहीं मिला है, ये भी खबर सामने आई है। हालांकि किस मामले में रविंद्र वायकर से पूछताछ की गई है, कौन कौन से वो मामले हैं, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जिसमें फिलहाल शिवसेना के विधायक रविंद्र वायकर की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और न सिर्फ मुश्किलें रविंद्र वायकर की बढ़ रही हैं, बल्कि इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ना भी इस पूरे मामले में लाजमी है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने रविंद्र वायकर की पत्नी के नाम का हवाला देते हुए जमीन को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद रविंद्र वायकर ने बौखलाहट में किरीट सोमैया को मानहानि का नोटिस भी भेजा था। और इन तमाम घटनाओं के सामने आने के बाद ही अब ईडी ने इस पूरे मामले में ये कार्रवाई की है, जहां पूछताछ रविंद्र वायकर से की गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे का नाम इस पूरे मामले में इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि किरीट सोमैया ने न सिर्फ शिवसेना के विधायक रविंद्र वायकर और उनकी पत्नी पर ये गंभीर आरोप लगाए थे, बल्कि इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम का हवाला देते हुए उन्होंने जमीन को लेकर के गंभीर आरोप लगाए थे। किरीट सोमैया ने यह दावा किया था कि अलीबाग के कोरलाई में वायकर और ठाकरे द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन पर 19 बंगले बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में संपत्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी चुनावी हलफनामे में संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है। चुनाव आयोग से जानकारी को रोक दिया गया था। किरीट सोमैया ने यह भी दावा किया था कि साइट पर एक बंगले की कीमत 5 करोड़ रुपए है और सोमैया ने उन पर कई गंभीर आरोप इसके अलावा भी लगाए थे, जिसके बाद रविंद्र वायकर ने किरीट सोमैया के खिलाफ ये मानहानि का नोटिस जारी किया था। फिलहाल वो ईडी की रडार पर आ चुके हैं और माना जा रहा है कि इसी पूरे मामले में उद्धव ठाकरे के करीबी रविंद्र वायकर से ईडी पूछताछ कर रही है। और खास बात ये है कि इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस पूरी जांच को अभी तक बेहद गोपनीय रखा है, यानी ईडी के अधिकारियों की ओर से कोई बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना के नेता एक के बाद एक ईडी की रडार पर आ रहे हैं, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, इससे शिवसेना और उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे नेता कितने बौखलाए हुए हैं, ये हम उनके बयानों से साफ तौर पर समझ सकते हैं। क्योंकि हाल ही में संजय राउत की ओर से ये कहा गया कि दरअसल ईडी, सीबीआई और एनसीबी यानी ये तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार की 3 कवच हैं और अगर सरकार इन कवच को उतार दे तो सीधे हमसे लड़ाई लड़े। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से लगातार की गई है। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कर रही है। ये तमाम आरोप लगातार संजय राउत की तरफ से लगाए गए हैं और हाल ही में
जिस तरीके से बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने जो पूछताछ के लिए समन भेजा था, उनसे पूछताछ की गई है। इस पूरे मामले में भी संजय राउत का जो बयान सामने आया था वो बेहद चौंकाने वाला था। संजय राउत ने कहा कि दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ इसलिए की जा रही है क्योंकि जया बच्चन के लिए जो केंद्र सरकार की नाराजगी है वो अब उनके परिवार वालों पर निकाली जा रही है। यानी ईडी का इस्तेमाल करके अब केंद्र सरकार उनकी जो गुस्सा है जया बच्चन को लेकर वो दरअसल उनके बच्चे, उनके पोता पोती पर निकाल रही है। इस तरीके का बयान जो है वो संजय राउत की ओर से दिया गया था, जो अपने आप में समझा जा सकता है कि किस तरीके की तिलमिलाहट है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में एक के बाद एक ये बड़े घोटाले के खुलासे हो रहे हैं। तमाम जो शिवसेना के नेता हैं वो ईडी और आईटी की रडार पर आ रहे हैं और इस पूरे मामले में जो बीजेपी नेता किरीट सोमैया खुलासा कर रहे हैं। अब आपको बता दें, रविंद्र वायकर से जब पूछताछ की गई है तो उसके बाद भी किरीट सोमैया का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि शिवसेना के नेता रविंद्र वायकर, जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के व्यापारिक संबंध जिनके साथ हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है और खातों का भुगतान करना होगा। ये किरीट सोमैया की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के भ्रष्ट नेताओं की पोल खोल रहे हैं कि कितने बड़े घोटाले किस नेता के द्वारा किए गए हैं। तमाम सबूतों के आधार पर ही वो ये आरोप जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं पर लगा रहे हैं और ये साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है। 2 साल में कई सौ करोड़ रुपए के घोटाले महाराष्ट्र में हो चुके हैं और ये तमाम ईडी, सीबीआई, आईटी की जो जांच है महाराष्ट्र में वो साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे ये पूरा भ्रष्टाचार और वसूली का खेल चल रहा है। आपको बता दें, अगर बात शिवसेना की जाए तो शिवसेना के विधायक, चाहे फिर वो प्रताप सरनाईक हो या सांसद भावना गवली हो, इसके अलावा पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल हो या फिर अब रविंद्र वायकर हो, तमाम ये शिवसेना के ऐसे चेहरे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, जो ईडी के रडार पर हैं। जहां भावना गवली पर ट्रस्ट के जरिए गबन का आरोप लगा है तो वहीं पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल पर सिटी सहकारी बैंक में करीब 900 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है, जिसमें फिलहाल वो फंसे हुए हैं और ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा विधायक प्रताप सरनाईक भी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। तो ये तमाम शिवसेना के वो चेहरे हैं जो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं और अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। तो एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ रही हैं और हो सकता है कि अब अगला नंबर संजय राउत या उद्धव ठाकरे का आए, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे फिर वो बैंक घोटाला हो या फिर जमीन घोटाला हो, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे पहले भी ईडी की जांच में आ चुकी हैं और एक बार फिर संजय राउत पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि ये तमाम महाविकास आघाड़ी सरकार के वो नेता हैं जिन्होंने अकेले घोटाले नहीं किए हैं, यानी पूरा परिवार उसमें शामिल है, तमाम रिश्तेदार इन नेताओं के उसमें शामिल हैं। चाहे फिर वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला रहा हो, चीनी कारखानों में पैसों का जो गबन हुआ उसमें भी तमाम जो नेता पकड़े गए, तमाम जो नेता ईडी के रडार पर हैं उसमें उनके परिवार के लोग शामिल हैं, उसमें उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उन्हें कंपनी का डायरेक्टर बनाया हुआ है। फिर चाहे वो नवाब मलिक हो या फिर अनिल देशमुख हो जो फिलहाल जेल में बंद हैं। तो मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे की बढ़ रही हैं और अगर अब रविंद्र वायकर से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की है तो जाहिर तौर पर कई गंभीर मामले माने जा रहे हैं जिसको लेकर ये पूछताछ हुई है और माना यही जा रहा है कि जमीन को लेकर जो गंभीर आरोप किरीट सोमैया ने लगाए थे उसी कड़ी में ये पूछताछ जो है वो वायकर से की गई है। हालांकि ईडी ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई जानकारी सामने नहीं दी है, लेकिन ईडी की पूछताछ के बारे में वायकर ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है कि आखिर उनसे पूछताछ क्यों हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे, संजय राउत की ये बौखलाहट कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है,
केंद्र सरकार के 3 कवच हैं, ईडी, सीपीआई और एनसीबी। इस तरीके के बयान साफ तौर पर बताते हैं कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर उनके करीबी पर शिकंजा कसा गया है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो और उनकी पत्नी ईडी की रडार पर आए और इस पूरे मामले में उनसे भी पूछताछ की जाए। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से संजय राउत बौखलाए हुए हैं और ईडी, सीपीआई, एनसीबी, आईटी जैसी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको लेकर इस तरीके की बयानबाजी फिलहाल वो कर रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।